उत्तर प्रदेश की राजधानी में कई धरने चल रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इन धरनों पर नहीं जा रहा है। अहिरिया समाज का भी धरना पिछले 3 महीने से चल रहा है। 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इन लोगों को इस कड़कड़ाती हुई ठंड में प्रदर्शन करते हुए कि शायद सरकार इनकी मांगों को सुने, शायद जातियों की सूची में इन्हें शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री से एक वार्ता भी हुई, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। चंद दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, फिर 2022 यूपी इलेक्शन। देखने की बात है कि अहिरिया समाज में आखिर कितना विश्वास है, क्योंकि कहीं ना कहीं अहिरिया समाज काफ़ी नाराज नज़र आ रहा है। कई तरह के आंदोलन किए, ट्रेन भी रोकी, घेराव भी किया, विधानसभा भी गए, मुख्यमंत्री आवास भी गए, जनता दरबार जा जाके इतने थक गए कि जनता दरबार को झूठा दरबार बताने लगे। लेकिन फिर एक मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई तो कहीं ना कहीं एक आस बंधी, लेकिन वो आस फिर भी टूटती नजर आ रही है। हमारे साथ इन अहिरिया समाज के लोग हैं जिनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री से जो वार्ता हुई किस तरह की थी और अब कितना आस बचा है। सर बताइए, मुख्यमंत्री से वार्ता हो गई थी, क्या कहा गया? आश्वासन मिला था कि जांच होगी, क्या अभी तक जांच हो पाई कि नहीं हो पाई? जांच तो बता रहे 5-6 जिलों की होके आ गई है। यहाँ से 2 लेटर बनाए, एक आरजीआई के दिल्ली के लिए और एक सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय दिल्ली के लिए। तो यहाँ से 2 लेटर भेज दिए, फैक्स मान लो क्या बोलते हैं उसे, ऑनलाइन। और जो उनके जो सर्वे शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं एक विश्वास बना है कि चलिए काम शुरू कर दिया सरकार। लेकिन काम शुरू तो पहले से ही बहुत दिन पहले से होते आ रहे हैं। मैंने देखा है आरजीआई वहाँ पहले भी गई 2016 में, आरजीआई कैंसिल कर देती है। तो हमें जो कागज़ भेजे हैं, लेटर भेजे हैं, हमें इन पे कोई विश्वास नहीं है। हमें तो ये है जैसे मान लो कोई अंधी बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया तेरा बेटा आया है, तो बुढ़िया नहीं कहेगी जब जानूंगी जब मुझसे जेठ भर के मिल ले। तो हम तो इतने जानकार है ना है कि आरजीआई क्या होता है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय क्या होता है। हम तो ये जब मानेंगे कि जब हमारा जैसे और जातियों का मोबाइल में नेट पे दिखा देते हैं कि ये जाति इस कैटेगरी में, ये जाति इस कैटेगरी में, तो हमारी अहिरिया जाति किसी कैटेगरी में लिख जाएगी, तब हम जानेंगे कि हम सूचीबद्ध हो गए। बाकी तो हमें कोई विश्वास किसी पे है नहीं। देखिए, चंद दिनों में तो आचार संहिता लग जाएगी, फिर तो प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे आप लोग। फिर अब प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो अब प्रदर्शन तो हमने बहुत ही कर लिया। अब इन्हें अब ये आचार संहिता लगा देंगे तो हम भी तो इनके लिए आचार संहिता लगा देंगे। बिल्कुल, मतलब फिर कहीं ना कहीं जवाब देने का समय आ जाएगा। जब तक सूचीबद्ध नहीं, बीजेपी को वोट नहीं, ये इनके शब्द लिखा हुआ है, हर जिले में लिखा हुआ है, ट्रेन पे लिखा है, बस पे लिखा है। अगर इनको वोट लेना है तो हमारा करना होगा, क्यों कि हम कोई गलत मांग नहीं मांग रहे, हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे, कोई पैसा नहीं मांग रहे, एक सूचीबद्ध शब्द मांग रहे। तो अधिकार मांग, इस देश के हम नागरिक तो हैं भाई। तो ये हमारा बैग, पुराना बैग देख के, और हमें इस आचार संहिता से उससे क्या मतलब? हम तो रोते चले आ रहे हैं और रोते ही रहेंगे। फिर ये आचार संहिता लगा दें तो हम भी इनको आचार संहिता लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो आस थी वो टूटती सी नजर आ रही है, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि शिक्षा की बात करने वाली योगी सरकार आखिर अहिरिया समाज को शिक्षा से वंचित क्यों रख रही है। देखिए, हमारे साथ कई बुजुर्ग साथी हैं जो यहाँ पर लंबे समय से बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक मुलाकात चाहते थे कि जी भर के तो मुलाकात हो जाए, ठोस निष्कर्ष निकले। लेकिन कहीं ना कहीं काम शुरू करने का काम तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन उन मांगों पर जो उनकी जातियों की सूची में इनको शामिल करने की बात थी वो नहीं हो, जिससे अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे। कहाँ से हैं आप? अलीगढ़ से आए। अलीगढ़ से। ये तो सांसद ने भरे मंच पे वादा किया था कि आप लोगों की आवाज को सदन में उठाएंगे, लेकिन उठाया नहीं उठाया। तो बीजेपी को वोट नहीं करने वाले हैं। जब तक हम सूचीबद्ध नहीं होंगे बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जब तक सूचीबद्ध नहीं, बीजेपी को वोट नहीं। बताइए भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? यही है, जब तक हमारी सूचीबद्ध नहीं होगी जब तक हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हाँ, उसके खिलाफ जाएंगे, मतलब उससे जो इसे हराएगा उसको वोट देंगे। तो जो हराएगा उसको वो वोट देंगे। भैया, कहाँ से हैं आप? हम हापुड़ से हैं जी। हापुड़ से हैं। तो जातियों की सूची में आप शामिल नहीं, इस वजह से आरक्षण वगैरह का लाभ भी नहीं मिल पाता होगा, बच्चे पढ़ नहीं पाते होंगे। भाई साहब, अहिरिया समाज आर्थिक, सामाजिक
और वैश्विक रूप से हर तरीके से अपनी मार झेल रहा है प्रशासन की। हम भाई साहब अलग से आरक्षण नहीं मांग रहे, हम तो ये कहते हैं कि भाई जब हमें 1950 में निकाला यथास्थिति में वापस डाल दीजिए, ताकि बच्चे एजुकेशन में हमारे कुछ कर पाएँ और सामाजिक स्तर बच्चों का सुधरे, और जो उनके मूल अधिकारों से वंचित हैं वो अधिकार समाज के उनको मिलने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो 1950 में इस जाति को बाहर किया गया था, क्योंकि आपराधिक जाति की श्रेणी में इनको रखा गया था उस समय, क्योंकि उस समय जो आज़ादी का समय था, कहीं ना कहीं अरिया जाति ने भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन आज इनकी हालत जो है वो बद से बदतर है। दादा कहाँ से हैं आप? खैर से। हाँ, जनपद में है? अहिरिया समाज, नहीं, जिला कौन सा है? अलीगढ़। अलीगढ़। तो बताइए क्या कहना चाहेंगे? अब मतलब कि ये जो तो हमें सूचीबद्ध न करिए, जो तो हम वोट का ये देंगे नहीं देंगे। बच्चे पढ़ और नहीं पाते हैं, से कोई नहीं पढ़ता, ना बच्चा पढ़े ना कोई का हुआ, कोई सुविधा नहीं मिली। शिक्षा से वंचित है आज भी, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम शंकर पेंटर अहिरिया है, मैं अतरौली जनपद अलीगढ़ से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज की दशा 70 साल से ऐसी है जैसे कि किसी पिता ने अपने 4 बेटों को निकाल दिया हो। 1950 में 4 बेटों को निकाल करके 2 बेटों को 56 में वापस ले लिया, कोरी और खटीक को, और थारू तीसरे बेटे को ले लिया इन्होंने 67 में वापस। मगर अहिरिया जाति को आज तक, यानी चौथे पुत्र को आज तक वापस न लिया। जैसी पुत्रों के भटकने की पीड़ा जो होती है, वही पीड़ा हमारे पूरे समाज को हो रही है। जब 3 भाइयों को ले लिया, 3 पुत्रों को वापस ले लिया, तो ये चौथे पुत्र को क्यों छोड़ दिया सरकार ने? ये बताए हमें सरकार। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो बड़ी बात कही है एरिया समाज के एक युवक ने कि जो 4 बेटे थे, 3 को अधिकार मिला, तो आखिर चौथे को क्यों नहीं मिला? लेकिन जब सरकार बनी थी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो बड़ा विश्वास इन लोगों में जागा था कि शायद अब हमारी बातों को सुना जाएगा, शायद अब हमारी मांगे पूरी होंगी। लेकिन 3 महीने से भी अधिक बीत चुके हैं। इनकी जातियों की जो मांग है, जातियों की सूची में शामिल करने की जो मांग है, उस पर अभी तक ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने जांच और सर्वे कराने का कार्य शुरू किया है। इन लोगों ने बताया कि ये कार्य पहले भी हो चुके हैं, लेकिन जातियों की सूची में हमें अभी तक शामिल नहीं किया गया। यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, लेकिन एक माता पिता का जो सपना होता है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और उसका भविष्य उज्जवल करने के लिए उसको शिक्षा की ओर अग्रसर करें। दादी कहाँ से हैं आप? अलीगढ़। तो बताइए, बच्चों को तो पढ़ा नहीं पा रही हैं, बेहतर भविष्य कैसे देंगी उन्हें? कैसे डॉक्टर या कुछ बनाएंगी? कहाँ बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, पढ़ी नहीं पाएंगे तो बनी कहाँ तो पाएंगे। अब हमारे बच्चों की तो मट्टी खराब है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे तो क्या विश्वास था? विश्वास करो, हमने को कही कि हमारे वोट दोगे, हम तुम्हारे काज तुमको हम सहायता करेंगे, तुम्हारी जाति देंगे। अब हमारी तो आज तक नहीं मोदी ने खबर लाई। 10 साल तो मोदी है बैठे बैठे, अब तक नहीं खबर लाई। अब 2 महीना 2.5 महीना जब हो जा रहा, बाबा बैठे हैं वो भी नहीं सुन रहे हैं। कोई ना सुन रहे, ना बाबा सुन रहे और ना बाई सुन रही। हम कहाँ जाए भात चूल्हे में? धरती पे हमको चेटी के भेटे। देने के लिए बैठे हैं, आचार संहिता का इंतजार कर रहे हैं एरिया समाज के लोग कि अगर उससे पहले हमारी मांगे पूरी हो जाती है तो हम बीजेपी का साथ देंगे, अन्यथा बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। देखने की बात है कि यूपी इलेक्शन से पहले क्या एरिया समाज के लोगों की बात को और उनकी मांगों को सरकार सुन पाएगी या इसका खामियाजा भुगतेगी। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ।